बिहार पुलिस ने 8 पन्नों वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के दस्तावेज को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए, जो भारत के कायर हिंदुओं को सबक सिखाने की बात करता है। यह दस्तावेज आने वाले वर्षों के लिए पीएफआई के लक्ष्य के बारे में बताता है। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से आतंकी गतिविधियों में शामिल अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा कुख्यात चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का सदस्य अतहर परवेज है। इसके अलावा मरगूब दानिश, अरमान मलिक और शब्बीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर रहे थे और उन्हें हथियार चलाना सिखा रहे थे। इनका मकसद 2047 तक भारत को मुस्लिम मुल्क बनाना था। इन्होंने 12 जुलाई 2022 को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा के दौरान उनकी हत्या की साजिश रची थी। पीएम मोदी के पटना दौरे से 15 दिन पहले से ही इन आतंकियों को फुलवारी शरीफ में ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएम मोदी को मारने की साजिश को लेकर उन्होंने 6 और 7 जुलाई को बैठकें की। बता दें कि बिहार पुलिस ने फुलवारी शरीफ कार्यालय में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस को आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिनमें से एक का शीर्षक था 2047 इंडिया टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया। इसके अलावा इनके पास से पीएफआई के पर्चे भी बरामद किए गए हैं। फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार का कहना है, हम रूटीन काम के दौरान ऐसे संस्थानों पर नजर रखते हैं। पीएम के आते ही हम अलर्ट थे। हमें इनकी जानकारी मिली और बारीकी से जांच शुरू की। 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है। पीएम को लेकर कोई सीधी धमकी नहीं थी। आगे की जांच जारी है। पटना पुलिस को इंटेलिजेंस ब्यूरो से जानकारी मिली थी कि फुलवारी शरीफ इलाके में एक आतंकी मॉड्यूल सक्रिय है। इसके बाद पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने 11 जुलाई को नया टोला इलाके में छापेमारी कर दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान झारखंड के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के रूप में हुई है। उनके पीएफआई के साथ संबंध है। जलालुद्दीन पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा था। उन्होंने आगे बताया कि वे स्थानीय लोगों को तलवार और चाकू का इस्तेमाल करना सिखा रहे थे और उन्हें सांप्रदायिक हिंसा के लिए भी उकसा रहे थे। एक जांच से पता चला है कि अन्य राज्यों के लोग पटना में उनके पास आ रहे थे। वे आगंतुक बिहार की राजधानी के होटलों में रहने के दौरान अपना नाम बदल लेते थे, अपनी पहचान छुपाए। एएसपी मनीष के अनुसार पुलिस को उनके पास से 8 पन्नों का दस्तावेज मिला है, जो बताता है कि इनका मकसद 2047 तक भारत को इस्लामी राज्य बनाना था। इन दस्तावेजों में लिखा था कि पीएफआई मानता है कि 10% मुस्लिम आबादी उनके साथ आ जाए तो वो कायर बहुसंख्यकों को दोबारा घुटने पर लाएंगे और उन्हें इस्लाम कबूल करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। भूपेश कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को विधायकों की वेतन बढ़ोतरी के लिए संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों का वेतन करीब 40,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इस बढ़ोतरी से सरकार का खर्च करीब 35 लाख रुपया प्रति महीने तक बढ़ जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 3.5 साल में दूसरी बार मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ने वाला है। भूपेश कैबिनेट ने इस विधेयक को हरी झंडी दे दी है। इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। करीब 2 साल पहले 28 अगस्त 2020 को वेतन बढ़ाने का विधेयक पास किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस बार विधानसभा में वेतन बढ़ाने के विधेयकों में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ मुख्यमंत्री, मंत्री, संसदीय सचिव और विधायकों का वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधायकों के 40,000 की वेतन वृद्धि होने के बाद अब उन्हें 1,50,000 तक वेतन मिलेगा। इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, संसदीय सचिवों के साथ विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते में भी बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के विधायकों को 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। निर्वाचन क्षेत्र के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह, दूरभाष भत्ता 5,000 रुपये प्रतिमाह,
अर्दली भत्ता 15,000 रुपये प्रतिमाह, दैनिक भत्ता प्रतिदिन 1,000 रुपये यानी महीने में 30,000 रुपये। चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, यानी छत्तीसगढ़ के हर विधायक को प्रतिमाह 1,10,000 रुपये वेतन मिलता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र और समितियों की उपस्थिति में दैनिक भत्ता का भी प्रावधान है। विधानसभा सत्र एवं समिति की बैठकों में खुद के नाम रजिस्टर्ड वाहन का उपयोग करने पर 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वाहन भत्ता मिलता है। विधायकों का 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी कराया गया है। सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में मुफ्त यात्रा की पात्रता है। विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर बाहर एक सहयोगी के साथ रेल हवाई यात्रा करने के लिए 8 लाख बोर्डिंग के कूपन भी दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के विधायकों की सैलरी दिल्ली जैसे प्रदेशों में विधायकों के वेतन भत्ते से कम ही होगा। प्रयास इस दिशा में हो रहा है कि वेतन और भत्ता कम से कम मध्य प्रदेश में विधायकों को मिलने वाले वेतन भत्ते और सुविधाओं की तरह हो जाए। भूपेश बघेल सरकार इस संबंध में संशोधन विधेयक 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह को माइनर हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद गुरुवार सुबह उन्हें रायपुर के मोवा स्थित निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बालाजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर देवेंद्र नायक ने बताया, अभी उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है, लेकिन 48 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। इससे पहले भी बृहस्पति सिंह को हार्ट में समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। बालाजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर देवेश नायक ने बताया, बुधवार शाम को हमें रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली। कांग्रेस विधायक को कल रात को ही रायपुर लाया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण गुरुवार सुबह उन्हें 10 बजे रायपुर के बालाजी अस्पताल में एडमिट किया गया। बृहस्पति सिंह के हार्ट में ब्लॉकेज होने के कारण उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। हार्ट को कनेक्ट करने वाली नसों में 60% तक ब्लॉकेज था। जैसे ही बृहस्पति सिंह को एडमिट किया गया, तुरंत उनकी एंजियोग्राफी की गई। फिलहाल बृहस्पति सिंह की स्थिति स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा गया है, लेकिन अगले 48 घंटे तक उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बलरामपुर जिले के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पर जान से मारने का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी नेता और विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया था कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव उनकी हत्या कराना चाहते हैं। बृहस्पति सिंह ने कहा कि आदिवासी विधायकों पर हमला कर वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर 4-5 विधायकों की हत्या कराकर वह मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं तो उन्हें मुबारकबाद है। कांग्रेस विधायक ने मीडिया को दिए बयान में कहा था कि एक कार्यक्रम में अंबिकापुर जाने के दौरान उनके काफिले पर टी.एस. सिंहदेव के एक रिश्तेदार ने हमला किया और करीब घंटे भर तक गाड़ी का पीछा किया। विधायक का आरोप है कि वह लगातार मेरे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर पहले ही वहां से भाग निकला था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं पर संगठन में जोड़ तोड़ करने जैसे गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने कोरबा दौरे पर अफसरों की जमकर क्लास लगा दी। समीक्षा के दौरान गिरिराज सिंह के ठीक बगल में बैठे पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के गौठानों में केंद्र सरकार का पैसा लग रहा है। राज्यपाल तक मैंने इसकी शिकायत की है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने जिला पंचायत सीईओ से पूछ लिया कि आपने वित्त आयोग के पैसे को गौठान में कैसे खर्च कर दिया। सीईओ नूतन सिंह सफाई देने लगे। इस पे मंत्री गिरिराज सिंह विफर पड़े और कहा कि कागज में तो आपने पूरा खेल कर ही दिया है, अब यहाँ तो कम से कम सही बोले। मंत्री ने कहा कि गायों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गांव-गांव में गौठान खोल दिया गया है, लेकिन अभी रास्ते में मैंने देखा कि सड़कों पर गाय झुंड लगाकर बैठे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं बताता हूँ क्या किया होगा। पहले पंचायत के अकाउंट में पैसा डाला होगा, वहाँ से फिर पैसे को रिवर्स ले लिया होगा।
क्यों यही किया है ना। इस पे जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर ने कहा कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव सक्षम हैं, वह प्रस्ताव पारित कर खर्च कर सकते हैं। मंत्री ने फिर सीईओ को फटकारते हुए कहा कि यार मैं भी देश घूम रहा हूँ, मैं अपोजिशन और रूलिंग सभी राज्यों में घूम रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं है। हर राज्य के सरपंच का खाता है, कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सरपंचों का खाता अटैच रहता है। कई बार तो सरपंच मुझसे कहते हैं मुझसे बिना पूछे पैसा ट्रांसफर कर दिया है। ननकीराम कंवर ने ग्राम गौठान समिति के गठन पर भी सवाल उठाया। सीईओ को बोलता देख केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर कहा कि इस पर बहस नहीं करूंगा, यह सब कागजी काम है। मैं राज्य में भी मंत्री रहा हूँ, केंद्र में भी मंत्री हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ। यह सारा खेल आप लोगों के माध्यम से होता है। जैसा डायरेक्शन ऊपर से आता है आप सारा खेल करते हैं, लेकिन जब बात कही जा रही है तो कम से कम चुप हो तो जाइए। कागज पर तो सारा खेल आपने कर ही लिया है। केंद्रीय मंत्री ने फिर कहा कि अगर मैं विधायकों से यह कह दूं कि विधानसभा में जाकर पंचायतों से संबंधित कार्यों पर प्रश्न लगा दे तो आपकी सारी पोल खुल जाएगी। इस बीच बैठक में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य प्रीति कंवर ने 15वें वित्त की राशि कई ग्राम पंचायतों को प्रदान नहीं किए जाने की बात कही। केंद्रीय मद की राशि गौठानों में खर्च करने की जानकारी मिलने पे गिरिराज सिंह भड़क गए। मंत्री ने केंद्रीय मद की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र से भेजे गए रुपयों का छत्तीसगढ़ में जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में गोबर खरीदी और गौठान योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।